जी महाराज के मुख से सबसे पहला अक्षर निकला वकार, क्योंकि वकार जो है वो ब्रह्म का वाचक है। गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस का जब शुभारंभ किया तो वकार से ही रामायण रामचरितमानस का शुभारंभ किया। उसमें भी पहला अक्षर है वकार कि वर्णानाम रथ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तो सबसे पहले वकार शब्द सुखदेव जी के मुख से निकला है। और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, राजन आपने जो ये प्रश्न किया है ये बड़ा ही सार्वभौम है। तुमने लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि ये अभागा जो जीव है ये मोह ग्रसित है, इसे अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता, ये सदा दूसरों के बारे में सोचता रहता है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार एक मनुष्य की आयु आंकी गई है 100 वर्ष। एक मनुष्य को 100 वर्ष जीना चाहिए। इस अनुसार 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है, इन दोनों को मिलाकर के एक दिन होता है। और ये जब जितने दिन एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और ये 365 दिन जब एक बार व्यतीत हो जाते हैं तो एक वर्ष होता है। इस क्रम से मनुष्य की आयु 100 वर्ष आंकी गई है। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि पर 12 इसको मिला करके 50 वर्ष तो हमने सोने में गंवा दिए, जो रात्रि के 12 घंटे हैं। हमारे पास कितने बचे? 50 वर्ष। और उन 50 वर्षों में बाल्यक अवस्था के 10 वर्ष निकाल दीजिए, बचे कितने? 40। उन 40 में से 20 वर्ष आप निकाल दीजिए। ससुरारी पियारी भई जब ते रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। विवाह हो गया तो पत्नी पुत्र आदि में विषयों में को भोगने में अपने अपना जीवन व्यतीत कर दिया। शेष कितने बचे? 20। और 80 के बाद जो 20 बचते हैं, आप चाहें कि उन 20 वर्षों में आप भगवान का भजन कर सकते हैं तो ये कभी नहीं संभव है। क्योंकि जब वृद्ध अवस्था आती है तो कंठे घर घुरघुराते, कंठ घुरघुराने लगता है। कभी खांसी आती है तो कभी कमर दुखती है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, राम नाम मुख से नहीं निकलता है। तो जीव जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। ऐसे ही सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं कि हमें अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता, हम दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं कि हमारे बाद इसका क्या होगा, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने बच्चे, अब ये कैसे संभाल पाएंगे। अरे अंतिम समय आ गया जीवन का, फिर भी तुम दूसरे के बारे में सोच रहे हो तो अपने बारे में कब सोचोगे? कब तुम्हें अपने बारे में सोचने का अवसर मिलेगा? जिंदगी भर तुमने कमा करके दूसरों का पेट भरा, पर अपने बारे में सोचने की तुम्हें फुर्सत नहीं मिली। दिन भर पैसा कमाना, परिवार का पेट भरना, रात भर खर्राटे बजा करके सोना या विषयों का उपभोग करना, इसी में तुमने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया है। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्य है कीर्तितव्यश्चे स्मर्तव्या चेच्छता भयम्।
मृत्यु से जो अभय चाहता है उसे गोविंद की शरण में चला जाना चाहिए, क्योंकि जब तक मृत्युंजय भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकता है। तो प्रभु की शरण में कैसे जाएं? तो उसका उपाय बताया है, श्रोतव्य है। भगवान के चरित्रों को सुनो, भगवान की कथा को सुनो। सुनने से फायदा क्या होगा? अरे जब सुनोगे तभी तो जानोगे कि हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है, हमारे प्रभु का प्रभाव कैसा है। जब तक उनके बारे में जानेंगे नहीं तो श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए प्रभु की महिमा को जानने के लिए प्रभु की कथा को सुनना आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं को सुनो तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है। लोहा बहुत कठोर होता है, जल्दी से मुड़ता नहीं, परंतु उसी लोहे को जब हम आग में तपाते हैं तो उस लोहे में द्रवता आ जाती है, लोहा पिघलने लगता है। और जब लोहा पिघलने लग जाए तो उसी समय उस पर हथौड़े का प्रहार करो तो जिधर चाहोगे उधर ही लोहा मुड़ जाएगा। ऐसे लोहे को मोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे ही हमारा जो ये मन है ये इतना निष्ठुर है कि जल्दी से भगवान की ओर अभिमुख नहीं होता। तो इसे भगवान की ओर अभिमुख करने के लिए क्या करें? बोले भगवान की कथा इसे सुनाओ। जब ये भगवान की कथा को सुनेगा, भगवान के चरित्रों को सुन सुन करके जब इसमें द्रवता आ जाए तो तुम इस पर विवेक का हथौड़ा मार देना, तो तुम इसे जिधर चाहोगे उधर ही तुम्हारा मन मुड़ जाएगा, ये प्रभु की तरफ अभिमुख हो जाएगा। अन्यथा इस मन को मोड़ना बहुत मुश्किल है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज लेकिन मेरे पास तो 7 ही दिन हैं और 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे परीक्षित 7 दिन कोई कम थोड़े ही होते हैं। अरे मैं निर्गुण ब्रह्म की निष्ठा में परिनिष्ठित था, पर मेरी गोविंद के गुण इतनी दिव्य थे, इतनी मधुर थे परीक्षित कि कहां तो मैं निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में बैठा हुआ था और कहां गोविंद के गुणों ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। क्योंकि संसार में 2 ही आनंद हैं परीक्षित, एक है विषयानंद और दूसरा है ब्रह्मानंद। विषयों के उपभोग से विषयानंद की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत आंख बंद करके सुषुप्ता अवस्था में, समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को आनंद मिलता है वो है ब्रह्मानंद। परंतु गोविंद के गुणों का चमत्कार देखो परीक्षित कि विषयानंद की तो चले क्या, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। पर चुंबक की तरह परमात्मा हमारे चित्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। परीक्षित मैं उन प्रभु का दीवाना हो गया। इसलिए परीक्षित अब कल्याण करने वाले के लिए तो एक मुहूर्त ही पर्याप्त है राजा। परीक्षित तुमने महाराज खटवांग का नाम सुना होगा। महाराज खटवांग ने एक मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली थी। जब देवताओं से पूछा कि महाराज मेरा जीवन काल कितना शेष है, तो देवताओं ने कहा बस कुछ ही मुहूर्त का बाकी है। तो एक क्षण में, एक मुहूर्त में महाराज खटवांग ने परम पद को प्राप्त कर लिया। तो राजा परीक्षित तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन हैं और 7 दिन कम नहीं होते। कल्याण करने के वाले के लिए तो 7 दिन बहुत हैं। परीक्षित का कितना बल बढ़ गया होगा। मरीज जब डॉक्टर के सामने जाता है और डॉक्टर जब मरीज को कहता है कि अरे भैया छोटा सा रोग है, बस अभी छोटा सा चीरा लगेगा और रोग ठीक हो जाएगा, तो रोगी आधा तो डॉक्टर की वाणी से ही ठीक हो जाता है और रहा सहा रोग दवा से ठीक हो जाता है। परंतु कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो तिल का ताड़ बना देते हैं
अरे भैया भयंकर बीमारी है, इतना पैसा लगेगा, इतना रुपया लगेगा, इतने महंगे इंजेक्शन आएंगे, ऐसी ऐसी दवाएं लगेगी, बेचारा कल मरता आज ही मर जाएगा। और कोई गरीब व्यक्ति हुआ तो कहां से लेकर के आया? तो सुखदेव भगवान के वचनों को सुनकर के परीक्षित का कितना बल बढ़ गया। कहां तो सुखदेव परीक्षित भयभीत हो रहे थे कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, और कहां सुखदेव जी का वचन, अरे परीक्षित 7 दिन तो मुक्ति कर अपना कल्याण करने वाले के लिए 7 दिन तो बहुत है। इतने ऋषि मुनि बैठे थे। परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे का मुख देख रहे थे, परंतु 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। अरे परीक्षित 7 दिन तो बहुत है कल्याण करने वाले के लिए। परीक्षित गदगद हो गए, घबरा रहे थे, परंतु अब उनमें साहस आ गया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मुझे आप ये बताइए कि प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जीवन में 4 बातों को अपनाना होगा, 4 बातों का अभ्यास करना होगा कि जितासनो जित श्वासो जित संघो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संधार धिया। परीक्षित सबसे पहले अपने आसन को जीतने का प्रयास करो, क्योंकि यदि हमने आसन को नहीं जीता और जैसे ही हम भजन करने के लिए बैठे तो कभी पांव दुखने लग जाएगा तो पांव सीधा कर लिया, कभी कमर दुखने लगेगी तो इधर उधर होने लगे, कभी उठ करके चाय की चुस्की लेने के लिए चले गए, तो हमें इधर उधर का ध्यान बना रहेगा। इसलिए आसन को जीतने का प्रयास करो, कम से कम एक आसन पर 3 घंटे बैठने का प्रयास करो। और वो आसन कोई भी आसन हो सकता है, पद्मासन हो, सुखासन हो, कोई भी आसन हो, जो आसन तुम्हें पसंद हो। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाओ और भगवान का ध्यान करो। दूसरी बात, जित श्वासो, अपनी श्वास को जीतने का प्रयास करो, प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम करने से ब्रह्मरंध्र की शुद्धि हो जाती है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्राणायाम परम बल है। भगवान ने कहा है कि प्राणायाम में बड़ा बल है। और तीसरी बात कही कि जितेंद्रिय है, तुम परम जितेंद्रिय बन जाओ, असंग हो जाओ संसार से। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा हो सके, और संसार में ऐसा भी कोई नहीं है जिसके हम हो सके। इसलिए शरणागति उसी की ग्रहण करनी चाहिए जो शरण्य हो। हर किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। और शरणागत कौन है? केवल भगवान के चरणारविंद। इसलिए तो कहा है कि ध्येयं सदा परिभवा ग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाभिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अरे भगवान के चरण कमल तो ऐसे हैं जो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। विभीषण जी महाराज सर्वसमर्थ हैं, रामचंद्र जी की शरण में गए और शरण में आते ही राम जी ने तुरंत उन्हें लंकाधिपति बना दिया। और स्वयं राम जी 3 दिन तक समुद्र की शरण में बैठे रहे, पर समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। पर जब लक्ष्मण जी ने आकर के कहा और जो राम जी ने अग्नि बाण निकाला, तो समुद्र स्वयं आकर के प्रभु के चरणों में गिर गया और प्रभु को मार्ग बताया। तो शरण हमेशा उसी की ग्रहण करनी चाहिए जो शरणागत हो, जो शरण्य हो। हर किसी की शरण में हमें नहीं जाना चाहिए।
परीक्षित जी महाराज ने को बड़ा सुंदर स्थूल और सूक्ष्म ध्यान का उपदेश किया और परीक्षित जी से कहा, परीक्षित, विश्व में जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। नीचे से लेकर के ऊपर तक 7 लोक हैं, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। ऊपर के लोग हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये सब नीचे के 7 लोग हैं। और ऊपर के भू, भुआ, स्वह, महा, जनय, तपह और सत्य लोक। उससे ऊपर है ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी सदा विराजमान रहते हैं। और जो कुछ संसार में हमें दिखाई दे रहा है, ये भगवान की कारीगरी है, चित्रकला है। हम लोग चित्र बनाते हैं तो 10-20 साल में फीके पड़ जाते हैं, परंतु मोर का पंख उसे कौन से कारीगर ने बनाया? उसे प्रभु भगवान ने बनाया। और हजारों वर्षों तक मोर का पंख घर में रखे रखो, पर कभी फीका पड़ने वाला नहीं। सालों तक रखे रखो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं। परीक्षित, उस पर ये सारी धरती जो दिखाई पड़ रही है, यही संतों का बिछोना है। संतों को अपने साथ वस्त्र लेकर के दौड़ने की आवश्यकता नहीं, पात्र लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संतों के कर ही, हाथ ही उनके पात्र हैं, वृक्षों की छाल ही उनके वस्त्र हैं। आवश्यकता पड़े तो वृक्ष की छाल उतार करके धारण कर लो। भोजन करना है तो अपने कर को ही आगे करके उसमें भोजन रख करके भोजन कर लो। अरे जब माँ के पेट में थे तो वहां कौन खिलाने के लिए आता था? वहां पर भी तो भगवान ने हमारी सारी व्यवस्था की थी कि नहीं? माँ जो कुछ खाती है वो बालक को, माँ के गर्भ में एक आप्यायनी नाम की नाड़ी होती है, और उस आप्यायनी नाड़ी के द्वारा बालक को माँ जो कुछ खाती है उसका रस बन करके बालक का उस गर्भ में लालन पालन होता है। और जब 9 मास पूरे हो जाते हैं, 10वां मास लगता है, जब प्रसव का समय आता है, तो बालक मातृगर्भ से बाहर आ जाता है। पर अभी संसार की वस्तुएं खाने पीने के योग्य नहीं है, तो भगवान ने मातृ स्तनों में दुग्ध का संचार कर दिया कि बालक अभी कुछ खा पी नहीं सकता, तो मातृगर्भ स्तनों में उन्होंने दूध का, बालक के लालन पालन के लिए दूध प्रकट कर दिया है। अभी दांतों की आवश्यकता नहीं थी तो भगवान ने दांत भी नहीं दिए, पर जहां बालक थोड़ा बड़ा हुआ, भगवान ने सोचा कि अब दूध से काम नहीं चलेगा, तो दूध का कनेक्शन प्रभु ने काट दिया। लोग कहते हैं कि क्षीर सागर कपोल कल्पना है, क्या दूध का भी कोई समुद्र होता है? अरे दूध का समुद्र ना होता तो आज जितनी जीव जंतु संसार में पैदा होते हैं, तो उनके जन्म से के बाद तुरंत मातृ स्तनों में दूध का संचार कहां से होता है? यदि क्षीर सागर नहीं होता तो ये दूध कहां से आता? और बालक जैसे ही बड़ा हुआ कि भगवान तुरंत दूध का कनेक्शन बंद कर देते हैं, बालक इधर उधर की वस्तुएं खाने योग्य बन जाता है, तो छोटे छोटे दूध के दांत दे देते हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ तो भगवान ने सोचा कि अब इन दांतों से काम नहीं चलेगा, तो एक एक दांत भगवान लेने लग जाते हैं और फिर मजबूत दांत प्रदान करते हैं, तो वह बालक अब बड़े बड़े चनों को भी चबा करके खा जाता है। जठराग्नि प्रबल हो जाती है। और 32 दांत ही प्रभु ने हमें क्यों दिए? कि प्रत्येक ग्रास को हमें 32 बार चबा करके खाना चाहिए, इसलिए हमें 32 दांत प्रभु ने प्रदान की। और जैसे ही वृद्ध अवस्था आई, जठराग्नि प्रबल हो गई, अब खाना पीना पेट में पचता नहीं है, खट्टी डकारें आने लगी, प्रभु ने सोचा कि अब दांतों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो एक एक दांत प्रभु फिर से लेने लगे और पूरा वेदांती बना दिया उसे कि अब दूध दलिया खा करके, फल खा करके अपना भजन करो। तो
परमात्मा जब जीव को जन्म देते हैं तो उसके निर्वाह की पूरी व्यवस्था भगवान इस संसार में करते हैं। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया। भगवान के स्थूल रूप में के ध्यान की विधि बतलाई, तदुपरांत सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का विस्तार से वर्णन किया और कहा कि ब्रह्म यदि किसी जीव को मन में कोई कामना है, कुछ चाहिए, तो देवताओं का यजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदि अन्न की कामना है तो माता अदिति की उपासना करो, यदि रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो, यदि विद्या की कामना है तो भगवान भोलेनाथ की उपासना करो, यदि दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हो कि पति पत्नी में प्रेम बना रहे तो माता भवानी की उपासना करो, और इसके विपरीत यदि तुम कुछ नहीं चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। कि अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगीन यजीते पुरुषम परम। निष्काम हो या सकाम प्राणी मात्र को भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये केवल उपासना करने के लिए मिला है, और इस मानव तन को पाकर भी हमने प्रभु की उपासना नहीं की तो हमारा ये जो मनुष्य जीवन है ये पशु तुल्य है। और 4 पशुओं से इसकी उपमा दी गई है कि स्वविट वराह होष्ट खरई संस्तुते पुरुषे पशु। 4 पशुओं से इस मानव की उपमा दी गई है, और पहली उपमा दी है स्वविट वराह। स्व कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते से उपमा दी गई है। जैसे कुत्ता संसार के विषयों में ही रमा रहता है, जैसे छोटी छोटी बात पर आपस में कुत्ते झगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करने लगते हैं, वही तो हम सब लोग भी करते हैं। तो कुत्ता जब हम मानवों को छोटी छोटी वस्तुओं के लिए जब झगड़ते हुए देखता है तो कुत्ता कहता है कि बिल्कुल हमारी बिरादरी के ही है। दूसरा विट वराह यानी ग्राम सुगर। इसका लक्ष्य क्या है कि जो उल्टा सीधा मिल गया उसी को खा लिया। जाने कितना बड़ा पेट हो गया है हमारा, हमारी तृष्णा कभी शांत नहीं होती है। तृष्णा की जो आग हमारे हृदय में है वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ा दरिद्री कौन है संसार में? जिसकी तृष्णा शांत नहीं हुई है। तो जब ये ग्राम सुगर हम मनुष्यों को जब देखता है तो ये कहता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं। क्या उचित है क्या अनुचित है, हम लोग सबको उठा करके ताक पर रख देते हैं, जो मिल जाता है उसी को ग्रहण कर लेते हैं। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, बेईमानी के धन से डरते थे कि कहीं बेईमानी का धन हमारे घर में आ गया तो हमारी संतान दूषित हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए ऐसा धन। आप लोग जिसे चाहो उसे बांट दो पर हमें कुछ नहीं चाहिए। पर आज लोग आंख मूंद करके पीछे पड़े हुए हैं, जो मिल जाए आ जाओ, कैसे भी मिल जाए, किसी भी उपाय से मिल जाए, बस मिलना चाहिए। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं जमीन खोदने में। किसी ने बता दिया कि अमुक स्थान पर धन गड़ा हुआ है तो पूरा जीवन उसे खोदने में लगा देंगे, परंतु हाथ कुछ नहीं लगता है। और तीसरी उपमा दी है ऊंट से। थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा सा वैभव मिल जाए तो गर्वेण तुंग सिर है, ऊंट की तरह हम सिर उठा करके चलने लग जाते हैं कि अब हमारे समान कोई नहीं। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी फिर हमें शर्म आने लग जाती है कि बाबा को कौन प्रणाम करेगा, हम इतने बड़े आदमी और इस महात्मा को प्रणाम करेंगे। तो ऐसे लोगों को जब ऊंट देखता है तो कहता है कि ये हमारी बिरादरी का है। जैसे हम सिर उठा करके चलते हैं ऐसे ही ये भी चल रहा है। और चौथी उपमा दी है गधे से।
जो जीवन पर्यंत घर गृहस्थी का बोझा ढोते रहते हैं, जर्जरित काया हो गई, घर में कोई पूछने वाला भी नहीं है, बात करने वाला भी नहीं है, खटिया पर पड़े हैं, परंतु फिर भी कोई आकर के कहे बाबा अब तो बूढ़े हो गए हो, भजन कर लो, राम राम जप लो, तो कहता है कि भैया राम राम तो जपना ही है, पर जरा पोती का विवाह और निपटा दूं तो फिर भजन ही करूंगा। और घर वाले क्या सोचते हैं कि बेटी का विवाह होगा और बाबा का कोई भरोसा नहीं कि कब बुलावा आ जाए तो बाबा पधार जाए तो मैं अपनी बिटिया का विवाह करूं। तो गधा जब हम संसारियों को जब घर गृहस्थी का बोझा उठाते हुए देखता है तो गधा कहता है कि बिल्कुल मेरी बिरादरी के ही है, मैंने भी जीवन परंतु बोझा ढोआ, परंतु अंत में जब तक गधा कुम्हार के काम का रहता है तब तक कुम्हार उसे भोजन कराता है, पर जब काम का नहीं रहता तो कुम्हार भी डंडा मार करके उसे निकाल देता है। तो जब हम मानवों को जब ये पशु देखते हैं तो वे कहते हैं बिल्कुल हमारी बिरादरी के ही है, वो पशु तुल्य हैं, इसलिए हमने अपना जीवन खाने पीने सोने गाने में ही बर्बाद कर दिया। अरे जिसके नेत्र प्रभु के छवि का, प्रभु के रूप का दर्शन नहीं करते, प्रभु के दर्शन नहीं करते, वो तो मोर पंख के समान है। जिसकी जिह्वा प्रभु के नाम का गायन नहीं करती वो मेंढक के जिह्वा की तरह है। जिसके कान प्रभु के कथा को नहीं सुनते हैं वो सर्प की बाबी के समान है। अनेकों उपमाएं सुखदेव जी महाराज ने दी और ये हमें जो मानव तन मिला है, अरे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं। हम लोग 5-5, 10-10, 50-50 साल की गारंटी दे देते हैं लोगों को, परंतु भैया इस शरीर का एक क्षण का भरोसा नहीं है। तुमने एक पांव उठाया है, दूसरा रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तो हमारे संत, हमारे महापुरुषों ने कहा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हरि बोल। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। क्षमा बुझ
रहेगी। हम रहेगा ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं किसी का। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। हरि बोल। जीते जी श्याम अपना बना ले, शीश अकड़ा हरी पद झुका ले। सपना बना ले, हरि पद झुका ले। जीते जी श्याम अपना बना ले, शीश अकड़ा हरी पद झुका ले। जी श्याम पद झुका ले, शीश हरि पद अपना झुका ले। झुका ले शीश अकड़ा हरी पद झुका ले। हरि पद झुका ले। मरने से पहले हो जा हरि का, मरने से पहले हो जा हरि का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी 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 का। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने। और अंत में परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि भगवान इस संसार को कैसे बनाते हैं। तब सुखदेव जी महाराज को ध्यान आया कि हमने कथा का शुभारंभ तो कर दिया, परंतु अभी तक मंगलाचरण नहीं किया है। अब सुखदेव जी महाराज को याद आया कि मंगलाचरण नहीं हुआ इतनी कथा कहने के बाद में। परंतु सुखदेव जी महाराज परमहंस जो ठहरे। और दूसरा कारण एक और था कि पहले परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मरण धर्मा पुरुष को क्या करना चाहिए। तो मरण धर्मा प्राणी का कर्तव्य सुखदेव जी महाराज बता रहे थे। परंतु अब प्रश्न किया है कि भगवान इस संसार को कैसे बनाते हैं। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने पहले प्रभु का ध्यान किया है। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यद कीर्तनम यद स्मरणम यद क्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनो
कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज बड़ा ही सुंदर ध्यान करते हुए कहते हैं कि जिन प्रभु का नाम संकीर्तन करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से, वंदन करने से, अर्चन करने से जीव मात्र के समस्त पाप ताप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कि तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदय सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता क्यों न हो, जब तक भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। और न कल्याण किसी काल में संभव है। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक वह गोविंद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करते हुए अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, ध्यान से सुनो राजन। यही प्रश्न एक बार श्री नारद जी महाराज ने अपने पिता ब्रह्मा जी महाराज से किया था। जब ब्रह्मा जी महाराज को ध्यान करते हुए नारद जी ने देखा तो नारद जी ने कहा, पिताजी समष्टि सृष्टि को आप बनाते हैं तो क्या आपसे ऊपर भी कोई और है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी महाराज ने हंसते हुए कहा, बेटा नारद, हमसे भी ऊपर कोई और है। नारद जी के पूछने पर कि आपसे ऊपर कौन है, तब ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद को वर्णन किया कि प्रकृति और पुरुष की साम्य अवस्था में सृष्टि का लय हो जाता है। साम्य अवस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष जब पृथक पृथक होते हैं, प्रकृति का दर्शन करके पुरुष के मन में हलचल उत्पन्न हो जाती है, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। सर्वप्रथम महत् तत्व की उत्पत्ति होती है। महत् तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकारों की उत्पत्ति होती है, सत्व रज और तम। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और सत्वगुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी महाराज कमल से प्रकट हुए और प्रकट होते ही मन में विचार करने लगे कि मैं कौन हूं। पर ब्रह्मा जी महाराज को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। पुनः विचार किया तो ब्रह्मा जी महाराज ने कि पहले एक मुख था, पर चारों ओर जब मुख घुमा करके देखने लगे तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। 10 दिशाओं की वस्तु ब्रह्मा जी को एक बार ही देखने से दिखाई पड़ जाती है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मैं कौन हूं, तो उनके कान में 2 वर्ण सुनाई पड़े, एक 16वां वर्ण और एक 21वां वर्ण। ता पा ता पा। ब्रह्मा जी आप तप करो, तब आपको मालूम हुआ कि आप कहां से आए हैं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या की। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज को अपनी दिव्य वाणी के द्वारा चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। इस चतुश्लोकी भागवत में 4 श्लोक हैं और इन्हीं 4 श्लोकों को सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को
और नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को, और इन्हीं 4 श्लोकों से महर्षि वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों की बृहद भागवत का निर्माण किया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा है कि ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चे गृहाणम गदितम मया अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम पश्चादहम यदि तच्छे यो वसिसेत सोस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेते न प्रतीयेते चात्मनि तद् विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वम्। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी महाराज को उपदेश किया कि इस सृष्टि में सबसे पहले केवल एक मैं था और बिल्कुल निष्क्रिय था। मेरे अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, केवल मेरी सत्ता थी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जब आपके अलावा कुछ नहीं था तो फिर आपने इस संसार को कैसे बनाया? आपके पास कुछ तो मटेरियल रहा होगा जिससे आपने इस संसार को बनाया। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए बनाने वाला भी मैं ही और बनने वाला भी मैं ही। ये जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब मेरा ही स्वरूप है, इसे मैंने ही बनाया है। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी होती है और कुम्हार मिट्टी एक ही है, परंतु जब उसे वह अपने चाक पर रखता है तो एक ही मिट्टी के अनेकों नाम हो जाते हैं। मिट्टी वही है, उससे ही घड़ा बनता है, उससे ही दीपक बनता है, उससे ही सुराही बनती है, उससे ही चिलम बनती है। कलश में मटके में पानी डालो तो वह जल शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और उस जल को जो पिएगा उसका हृदय भी शीतल हो जाएगा। और उसी मिट्टी की बनी हुई है चिलम, उस चिलम को जो पिएगा चिलम भी जलती है और पीने वाला का हृदय भी जलता है। तो विचार करो कि मिट्टी एक ही है परंतु उसके नाम रूप सब अलग अलग है। ऐसे ही समस्त सृष्टि परमात्मा ने बनाई है परंतु उसके नाम रूप सब अलग अलग है। जैसे 4 स्त्रियां बैठी हुई हैं परंतु एक पुरुष का उन 4 स्त्रियों के प्रति अलग अलग भाव है। कोई उसकी माँ है तो कोई बहन है, कोई बेटी है तो कोई पत्नी है, परंतु है तो स्त्री, लेकिन भाव सबके प्रति उसका अलग अलग है। ऐसे ही ये संसार भगवान कहते हैं मैंने बनाया है, तो बनने वाला भी मैं हूँ और बनाने वाला भी मैं हूँ। नाम रूप ये सब अलग अलग हैं, परंतु वस्तुतः हूँ केवल मैं एक ही। मेरे अलावा इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं। और तुम्हें जो इस संसार में दिखाई पड़ रहा है ये मेरी माया है। माया का मतलब क्या होता है? माँ माने जो और या माने नहीं। जो है फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहा और जो नहीं है फिर भी दिखाई पड़ रहा है। भगवान कहते हैं बस यही मेरी माया है। भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत का दिव्य उपदेश किया है और कहते हैं कि भगवान की शरणागति ही एकमात्र उपाय है कल्याण करने वाले के लिए। भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? कोई कहता है कि शुद्धता पवित्रता से रहो तो भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो अभी बालक हैं तो भगवान का भजन कैसे करें? भगवान का भजन तो बुढ़े लोग करते हैं। तो ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष के बालक थे
उन्होंने तो 5 वर्ष की अवस्था में ही प्रभु को प्राप्त कर लिया था, तो अवस्था का कोई नियम नहीं। कोई कहता है कि विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति ही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। तो सबरी कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी? गजराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ने गया था? जब ग्राह ने गजराज का पांव पकड़ा तो गोविंद कह करके पुकारा, केवल गो शब्द का उच्चारण किया था, तब तक तो प्रभु ने आकर के उसके प्राणों की ग्राह से रक्षा कर दी। तो भगवान ये नहीं देखते कि कितना पढ़ा लिखा हुआ है, तो भगवान जाति बिरादरी देखते होंगे। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, यदि जाति बिरादरी देखते तो सबरी के यहाँ जाकर के प्रभु ने झूठे बेर कैसे खाए? वो कौन सी उच्च कुल में पैदा हुई थी जिसको लोग छूते भी नहीं थे? यदि किसी वस्तु को छू दिया तो उसे पाते नहीं थे। सबरी सरोवर में स्नान कर लेती थी तो दंडकारण्य के महात्मा उस जल में स्नान कर रहे नहीं करते थे कि इसमें स्नान कर लिया, कीड़े पड़ जाएंगे अब इसमें। इतनी अछूत मानते थे सबरी को, परंतु भगवान ने उसके यहाँ आकर के उसके झूठे बेर खाए। विदुर कौन से उच्च कुल में पैदा हुआ था? दासी का पुत्र था, परंतु प्रभु ने विदुर के ऊपर कृपा की और विदुर विदुरानी ने प्रेम में भर करके प्रभु को केले के छिलके पवाए। विदुर जी ने बथुए का साग खिलाया तो भगवान उस प्रेम की ही ऋणियां हो गए। तो परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं पदार्थों का भूखा नहीं, संसारी लोग पदार्थों के भूखे हैं और भगवान प्रेम के भूखे हैं। संसार के लोगों को तुम पदार्थ खिलाते रहो तो वर्षों तक तुम्हारी बड़ाई करते रहेंगे। अरे भैया, हम उसके यहाँ गए तो उन्होंने हमारा कितना स्वागत किया, क्या मिठाई खिलाई, तो तुम्हारी बड़ाई करेंगे। और किसी को पूछो मत पाने के लिए तो वही लोग तुम्हारी बुराई भी करने लगेंगे। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि संसारियों से तो प्रेम करते हैं उल्टा, और भगवान को पदार्थ दिखाते हैं, मानो भगवान हमारे पदार्थों के ही भूखे हो। पर भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान पदार्थों के भूखे नहीं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और कोई भगवान से सच्चा प्रेम करता है तो भगवान उसके घर दौड़े चले आते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव तो एक बात बताइए कि भगवान ने विदुर जी पर कैसे कृपा की? मैं विदुर जी का चरित्र सुनना चाहता हूँ। तो सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो राजन, कि यदा तु राजा स्वसुतान् साधुन पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्यष्ट सुतान् विबन्धुन् प्रवेक्ष्य लाक्षा भवने ददाहे। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अरे भाई अंधे तो जन्म से ही थे, परंतु पुत्र के मोह में जो उनके ज्ञान के भीतर के चक्षु थे वो भी पुत्र मोह में समाप्त हो गए थे। जब दुर्योधन पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र बना रहा था, विदुर जी ने आकर के धृतराष्ट्र को समझाया, राजन आप अपने पुत्र को रोको, क्योंकि पांडव आपका सम्मान करते हैं, पांडव कमजोर नहीं है, पर पिता के तुल्य आपका सम्मान करते हैं, इसलिए पांडव कुछ कहते नहीं। पर आपका पुत्र जो दुर्योधन उन्हें लाक्षा भवन में जलाने का षड्यंत्र कर रहा है, इस कुचक्र को आप रोक दीजिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि यदि एक नगर को नष्ट करने से पूरा प्रांत सुरक्षित रहता है तो एक नगर को नष्ट कर देना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा परिवार सुरक्षित रहता है तो एक परिवार को, एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए।
और आपका ये जो पुत्र दुर्योधन है, ये आपके कुल को विनाश के कगार पर लेकर के जा रहा है। आप अपने इस पुत्र को रोको। पर धृतराष्ट्र ने विदुर जी की बात नहीं सुनी। धर्म हमारी रक्षा कब करता है? जब धर्म की रक्षा हम स्वयं करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता है। धर्म हमारी रक्षा तब करेगा जब धर्म की हम रक्षा करेंगे। जब रावण वेश बदल करके पंचवटी में मां जानकी का हरण करने के लिए आया, राम जी मामा मारीच जो सोने का मृग बन करके आया, उसके पीछे चले गए जानकी जी के कहने पर। और जब मारीच को बाण माना है तो मारीच ने जोर से कहा, तुम्हारे भैया के जीवन में संकट आया है, जाओ अपने भाई की सहायता करो। लक्ष्मण जी ने कहा, मां मेरे प्रभु का कोई क्या बिगाड़ सकता है? पर जानकी जी ने कहा, जब कुछ अटपटे से शब्द कहे, क्या कहे उसकी यहाँ व्याख्या करना आवश्यक नहीं है, परंतु माता जानकी ने जब कुछ वचन कहे तो लखनलाल जी मां जानकी की पर्णकुटी के चारों ओर लक्ष्मण रेखा लगा करके गए और कहा, मां राक्षसों की नगरी है, आप इस रेखा से बाहर मत जाइएगा। पर जब रावण साधु का वेश बना करके आया और भिक्षा मांगी, जानकी जी जब भिक्षा देने लगी तो रावण ने कहा कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं दूंगा, तुम भिक्षा देना चाहो तो दो, नहीं तो अपने राम चलते हैं। जानकी जी ने कहा कि कोई साधु मेरे द्वार से बिना कुछ लिए चला जाए, मेरा धर्म है, एक सदगृहस्थ का धर्म है कि कोई द्वार पर आ जाए तो उसे कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। और साधु मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया है, मैं इसे कुछ नहीं दूंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और जानकी जी उस लक्ष्मण रेखा को रंग करके रावण को भिक्षा देने के लिए जैसे ही बाहर आई, रावण ने जानकी जी का हरण किया और लंका में लेकर के आया, अशोक वाटिका के नीचे बिठा दिया। जानकी जी से किसी ने पूछा, जानकी जी आपने तो अपने धर्म की रक्षा की, पर अब आपकी रक्षा कौन करेगा? तो जानकी जी कहती हैं कि जिस धर्म की रक्षा मैंने की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और जब रावण जानकी जी के पास प्रस्ताव लेकर के आता है विवाह का, तो जानकी जी एक तिनका उठा करके उसे ललकारती हैं कि तेरी औकात मेरे सामने इस तिनके के बराबर भी नहीं है। रावण जानकी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो धर्म की यदि हम रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी भी रक्षा करता है। कौरवों में विदुर जी जो हैं वो साक्षात धर्मा अवतार है। मांडव ऋषि के श्राप से इन्हें दासी पुत्र बनना पड़ा। और पांडवों में जो महाराज युधिष्ठिर हैं वो भी धर्मा अवतार है। पांडव युधिष्ठिर जी महाराज जो कहते हैं पांडव उसे सहर्ष से स्वीकार कर लेते हैं। और विदुर जी गला फाड़ रहे हैं, पर यहाँ कौरवों में विदुर जी की कोई सुनने वाला नहीं। पांडवों की विजय क्यों हुई, कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि पांडवों ने धर्म की रक्षा की, इसलिए पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई और कौरवों को पराजय मिली। विदुर जी महाराज ने जब कहा कि महाराज आपका पुत्र विनाश की कगार पर लेकर के जा रहा है, इसे रोकने का आप हमें प्रयास करना चाहिए। दुर्योधन के सेवक ने जाकर के दुर्योधन से कहा कि आप यहाँ बैठे हैं और वो दासी पुत्र विदुर आपके पिता को भड़का रहा है। दुर्योधन दौड़ करके आया और विदुर जी से कहता है, अरे दासी पुत्र, तू हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमारे विरुद्ध हमारे पिता को भड़का रहा है, निकल जा यहाँ से। विदुर जी ने मन में विचार किया कि महाराज धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन मेरा इतना अपमान कर रहा है और महाराज कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब इन्हें अब हमारी आवश्यकता नहीं है। विदुर जी ने तुरंत अपना धनुष बाण दरवाजे पर रखा और विदुर जी महाराज वहां से निकल करके चले गए। परंतु हमारा शास्त्र क्या कहता है कि सचिव वेद गुर तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन तजे होई बेग ही नास।
सचिव यदि चाटुकार हो जाए तो राजा का किसी काल में कल्याण नहीं हो सकता है। वैद्य यदि मरीज की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए तो वैद्य मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता। और गुरु यदि शिष्य की हाँ में हाँ मिलाने लग जाए तो उस शिष्य का किसी काल में कल्याण नहीं हो सकता है। इन तीनों को जिसमें हित हो वही कार्य करना चाहिए। विदुर जी महाराज ने बहुत समझाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विदुर जी सब कुछ छोड़ करके चले गए। परंतु सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ये विदुर जी नहीं जा रहे। ये विदुर जी ने कौरवों का त्याग नहीं किया। मानो आज कौरवों का जो धर्म है वही उनको छोड़ करके जा रहा है। ये विदुर जी नहीं जा रहे, उनका पुण्य उनका त्याग करके जा रहा है। विदुर जी महाराज वहां से निकल करके चले गए। परंतु जब तक विदुर जी महाराज कौरवों के बीच में रहे, कौरवों का कभी पराभव नहीं हुआ, उनकी कभी पराजय नहीं हुई। जब तक विभीषण जी महाराज लंका में रहे, रावण का अहित नहीं हुआ। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। जब रावण ने विभीषण जी पर चरण का प्रहार किया और विभीषण जी लंका का त्याग करके चले गए, तब राक्षस जीवित नहीं बचे। पर जब तक विभीषण जी लंका में रहे, राक्षसों का कोई अहित नहीं कर पाया। ऐसे ही विदुर जी जब तक पांडव कौरवों में रहे, कौरव पराजय को प्राप्त नहीं हुए। पर जैसे ही विदुर जी ने त्याग किया, कौरवों को पराजय का मुख देखना पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जब विदुर जी महाराज त्याग करके वहां से चले गए गंगा के तट पर, तो विदुर जी का उद्धव जी महाराज से समागम हुआ और यहीं से विदुर उद्धव संवाद का विस्तार से वर्णन किया गया है भागवत जी में। परंतु समय सीमा इसकी आज्ञा नहीं दे रही है, 6 बजने वाले हैं, इसलिए कथा को आज हम लोग यहीं पर विराम देंगे। विदुर जी ने को उद्धव जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश किया। मैत्रेय मुनि के द्वारा विदुर जी को सृष्टि के विस्तार का उपदेश प्राप्त हुआ है। आदि आदि हिरणाक्ष आदि के वध की चर्चा मैत्रेय मुनि ने की है। ये सभी चरित्र हम लोग कल ठीक 9 बजे से श्रवण करेंगे। अभी कुछ क्षण भगवान का नाम स्मरण करते हुए आरती के साथ कथा को यहीं पर विराम देंगे। आप सब लोग प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को पधारें और प्रातः काल ठीक 9 बजे आप लोग पुनः यहाँ पर पधार करके कथा का श्रवण करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सदपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये मधुर बोल सरपंच बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। आरार्तिकं समर्पयामि देवाभिवन्द्यम् आरार्तिकं गृह्णामि गुरु वृक्षाल्यस्ति मन्त्रपुष्पाञ्जलिमादाय। हरि ओम्। जग्नेन जग्नमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महीमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्यः सन्ति देवः। हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णाप्रियायै च धीमहि
तन्नो राधे प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवान्तिका वकुलचाम्बकपाटलब्धये पुण्डाङ्कजातिकरवीर रसालपुष्पये बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। अंजलि मेले करे सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पणे करो देव स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि जे तीर्थानि प्रचरन्ति सकृतास्तानि खनिगणः देखागुं सहस्रयोजने वधनवानि तन्मसि। पापोऽहं पापकर्मां पापवत् पापशुभवत्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापरोपवः। बोलिए श्री गजानन गणेश जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमंत बलवंत लाल की, श्री राधे गोविंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, सतगुरुदेव भगवान की, श्री खोजी दिवाचार्य जी महाराज की। बोलो बाजी महाराज की जय। श्री नारायणदास जी महाराज की जय। बिहारीदास जी महाराज की जय। राम विश्वाल दास जी महाराज की जय हो, भाई की जय। जय हो। सभी भोजन करके जाइए, भोजन करो जाना, बड़ा प्रेम से भोजन करना और बड़ा प्रेम से कोई भी से में गलती हो गया क्षमा करना।